हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और Z+ सिक्योरिटी क्या है और इन दोनों के बीच क्या अंतर है। आप सभी ने अक्सर SPG और Z+ सिक्योरिटी शब्द सुना होगा। खास करके चुनावों के दौरान जब नेता और राजनेता दौरे लगाते हैं तो सरकार के द्वारा उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। उस टाइम नेता या राजनेता की सिक्योरिटी थ्रेटेन के अनुसार उन्हें Z+, Z, X और Y सिक्योरिटी के साथ उन्हें रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ये अलग अलग सिक्योरिटी, यानी किसी नेता को Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो किसी को Z, तो किसी नेता को X और Y सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG क्या होती है, Z+ सिक्योरिटी क्या होती है और दो सिक्योरिटी के दूसरे कैटेगरी है जैसे X, Y, Z। इन सारे सिक्योरिटी कैटेगरीज के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस आधार पर किसी नेता या राजनेता को Z+ सिक्योरिटी मिलती है या X और Y कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी मिले तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में VVIP सिक्योरिटीज के क्षेत्र में SPG का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG की होती है। SPG के बाद भारत में VVIP की सुरक्षा के लिए 4 और कैटेगरी बनाई गई है, जो है Z+ सिक्योरिटीज, जो सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटीज होती है SPG के बाद। दूसरा होता है Z सिक्योरिटी, उसके बाद X और Y सिक्योरिटीज होती है। सरकार यह डिसीजन लेती है कि इन 4 में से कौन से स्तर की सुरक्षा किसी नेता या राजनेता को प्रोवाइड करनी है। सरकार खतरे के आधार पर यह VIP सुरक्षा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विधायक, नौकरशाह, पार्षद, जज, पूर्व जज, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार, साधु संत या आम नागरिक किसी को भी दे सकती है। SPG जो है वो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए है, जबकि उनके बाद जितने भी VVIP आते हैं उनके लिए ये 4 कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था होती है। चलिए अब मैं आपको SPG के बारे में डिटेल से बताता हूँ। SPG का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी। इसका मुख्य काम है भारत के प्रधानमंत्री, उनके परिवार और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करना। इसके अलावा SPG किसी और VVIP की सुरक्षा में कभी नहीं लगाई जाती। हमारे देश का प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो हमेशा देश के हित के बारे में सोचता है। जब प्रधानमंत्री इतनी फेमस पर्सनालिटी होता है तो उसके मारने के लिए उनके कई दुश्मन भी होते हैं। उन्हीं लोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए SPG का निर्माण किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री पर होने वाले किसी भी संभावित हमला को टाला जा सके, या फिर हमला हो भी जाए तो प्रधानमंत्री की हर हाल में सुरक्षा की जाए। जो भी जवान SPG सिक्योरिटी में शामिल होते हैं उन्हें पहले ही कह दिया जाता है कि उनका सबसे पहला कर्तव्य है देश के प्रधानमंत्री की जान की रक्षा करना, फिर चाहे उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए जान ही क्यों न देनी पड़े या फिर जान ही क्यों न दुश्मन की लेनी पड़े। 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली और नई दिल्ली से बाहर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। इसी बीच 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा कर दी गई, जिससे एक बार फिर देश चिंता में आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा कैसे की जाए। तभी एक स्पेशल ग्रुप की आवश्यकता महसूस हुई। एक ऐसा ग्रुप और एक ऐसा ट्रेंड आर्मी चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री की हर हाल में रक्षा कर सके। इसके बाद ही SPG की गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और 1985 में होम मिनिस्ट्री ने बिरबल नाथ कमेटी की स्थापना की और इस कमेटी को यह काम दिया गया कि वो भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने के बारे में सिफारिश करे। 1985 में ही बिरबल नाथ कमेटी ने अपनी सिफारिश पेश की। उन्होंने अपनी सिफारिश में एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाने की सिफारिश की और फाइनली सरकार ने इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रखा। SPG के जवानों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट को दी जाती है।
ये वही एजेंट होते हैं जो यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति को सुरक्षा देते हैं। आपने भी देखा होगा जब कभी यूएस के प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश दौरे के लिए जाते हैं तो यही सीक्रेट सर्विस एजेंट उस राष्ट्रपति के आसपास होते हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की राष्ट्रपति की सुरक्षा करे। एसपीजी ट्रेनिंग में जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है। देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी के एक कमांडर वन मैन आर्मी होता है। इनका बस एक ही काम है कि किसी भी हाल में भारत के प्रधानमंत्री पर होने वाले हमले को टालना या फिर जब हमला हो भी जाए तो भारत के प्रधानमंत्री को सही सलामत वहां से वापस निकालना। एसपीजी जवानों के साथ पीएम काफिले में 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां होती है, जिसमें बुलेट प्रूफ कार भी शामिल होती है। एसपीजी कमांडो के पास एक स्पेशल ब्रीफ केस होता है, पर इसमें कोई कपड़ा या फिर कोई हथियार नहीं होते। यह ब्रीफ केस जैसा दिखने वाला एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। यह पूरी तरह खुल जाता है और एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। यह पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका काम यह है कि अगर कोई हमला हो जाए पीएम के काफिले पर तो एसपीजी कमांडो फौरन इसे खोलकर प्राइम मिनिस्टर को चारों तरफ से कवर कर लें। यह पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड किसी भी हमले को सहन करने की क्षमता रखता है। आतंकी हमले के समय यह ब्रीफ केस एक सुरक्षा ढाल की तरह काम करता है। आफ्टर ऑल यह हमारे प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की बात है जिस पे पूरे देश को नजर होता है, इसलिए पीएम की सुरक्षा के लिए हर वो कोशिश की जाती है जिससे प्राइम मिनिस्टर सही सलामत रहे। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको एसपीजी के बारे में काफी जानकारी हो गई होगी। चलिए अब मैं आपको सुरक्षा के दूसरे कैटेगरीज के बारे में बताता हूं। अभी तक मैंने जो आपको एसपीजी के बारे में बताया वो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर और पूर्व प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी वीवीआईपीज होते हैं हमारे देश में। उनके ऊपर भी कुछ खतरे हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी मिलते रहते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए गए हैं। चलिए अब मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि राजनेताओं और बड़े अधिकारियों की सेफ्टी को देखते हुए उन्हें 4 तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जिनमें X, Y, Z और Z+ कैटेगरी होती है। इनमें सबसे कड़ी सुरक्षा Z+ की होती है। एसपीजी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था Z+ ही होती है। यह उन्हीं नेताओं और राजनेताओं को मिलता है जिनकी जान की खतरा सबसे ज्यादा होती है या फिर जिन्हें आतंकवादी ग्रुप के द्वारा धमकी मिल चुका होता है, उनको सरकार Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। Z+ सिक्योरिटी ज्यादातर केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, देश के मशहूर राजनेता और बड़े ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है। हम आपको इन सभी सिक्योरिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता लग सके कि ये 4 कैटेगरी किस तरह बांटा गया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको Z+ सिक्योरिटीज के बारे में बताता हूं। देश में सबसे महत्वपूर्ण नेताओं, अधिकारियों और शख्सियतों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बनाया जाता है। Z+ सिक्योरिटी के जवान भी काफी ट्रेंड और स्किलफुल होते हैं। इसका एक जवान भी वन मैन आर्मी होता है जो हथियार के बिना भी दुश्मन को खदेड़ सकता है। यह देश के एसपीजी के बाद दूसरा सबसे खास सुरक्षा है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये कैसे डिसाइड करती है कि किसे Z+ सिक्योरिटी देना है, किसे Y सिक्योरिटी देना है या किसे X सिक्योरिटी देना है। इसका फैसला केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री करती है। खुफिया एजेंसियों के द्वारा हासिल सूचना के आधार पर बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्हें किसी नेता या राजनेता के बारे में कोई धमकी मिलती है या उन्हें कोई खुफिया जानकारी मिलती है कि किसी पर्सनैलिटी को जो वीवीआईपीज हैं उनके जान का खतरा है, तो फिर वो अपना रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपते हैं। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें कौन सी सिक्योरिटी देना है। सरकार जरूरत के हिसाब से किसी की सुरक्षा बढ़ाती है तो फिर उसके बाद घटा भी देती है।
ऐसा नहीं होता कि किसी को अगर Z+ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है तो वो हमेशा जिंदगी भर के लिए उन्हें दी गई है ये सिक्योरिटी। खुफिया एजेंसी उसके बाद फिर असेसमेंट करती है कि इस इंसान को जो सुरक्षा दिया गया है क्या अब उसे जरूरत है, क्या उसे अब भी धमकी मिल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो फिर उनसे ये सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी में 58 कमांडो तैनात होते हैं, जिनमें NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 10 कमांडो भी शामिल होते हैं। इन कमांडोज को मॉडर्न हथियारों के साथ तैनात किया जाता है। इसमें 3 घेरे में सुरक्षा दी जाती है। Z+ कैटेगरी कमांडो की भी एक ही जिम्मेदारी है कि उन्हें जिस भी VVIP की सुरक्षा में लगाया गया है, किसी भी हाल में उनकी जिंदगी की रक्षा करना, क्योंकि वो VVIP भी देश के लिए खास व्यक्ति है। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, इसलिए इस टाइप की सुरक्षा लगाई जाती है कि किसी भी हाल में उनको बचाया जाए। चलिए अब मैं आपको दूसरे कैटेगरी की सुरक्षा के बारे में आपको बताता हूं, जो है Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। Z कैटेगरी की सिक्योरिटी सेफ्टी बढ़ाने के लिए दी जाती है, जिसमें 22 जवान तैनात होते हैं। इसमें भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 या 5 कमांडो शामिल होते हैं। इन कैटेगरीज में तैनात कमांडोज मार्शल आर्ट सीखे हुए होते हैं, जो बिना हथियार के भी लड़ने का हुनर रखते हैं। इन कमांडोज को भी आधुनिक हथियार दिए जाते हैं ताकि किसी भी हाल में उस नेता या राजनेता की सुरक्षा की जाए। यहाँ भी केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि किसे हम Z सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्हें थोड़ा कम खतरा होता है। चलिए अब मैं आपको अगली सिक्योरिटी कैटेगरीज के बारे में बताता हूँ, जो है Y कैटेगरी की सिक्योरिटी। इस कैटेगरी की भी सिक्योरिटी VIP लोगों को दी जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए इस कैटेगरी में 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं। यह सुरक्षा कम खतरे वाले लोगों को दी जाती है। और जो भारत की लास्ट कैटेगरी की सिक्योरिटी है वो है X कैटेगरी की सिक्योरिटी। यह एक बेसिक प्रोटेक्शन है जो छोटे नेताओं और राजनेताओं को दी जाती है। X सिक्योरिटीज में केवल 2 सुरक्षा कर्मी होती हैं और इसमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो भी आपको जानकारी दी है SPG, Z+ सिक्योरिटीज और भारत के दूसरे सिक्योरिटी कैटेगरीज के बारे में, वो आप समझ गए होंगे। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं अपने इस YouTube चैनल पर हर रोज एक वीडियोस बनाता हूं, जो वीडियोस किसी एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देता है। मैं अपने इस YouTube चैनल पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप भी ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और आगे भी आप ऐसा ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।